चलिए बाबू हम लोग डिस्कस करते हैं अब फर्दर क्वेश्चन। चूँकि हम लोग पिछले क्लास में 100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, अब 101 से डिस्कस करेंगे। अब कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी से ही आएगा। बिहार बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 101। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। चलिए एडमिशन के समय अगर एसेट्स का वैल्यू घटता है तो सबसे पहले बाबू आप लोग जानते हैं कि एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। अगर वो इंक्रीज करता है तो डेबिट, अगर डिक्रीज करता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसेट्स तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट की बात पूछा जाता है। तो आपको बोला गया कि एडमिशन के समय, तो एडमिशन के समय हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बट यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑप्शन नहीं है, दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ए। चलिए अब नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, तो कौन बांटेगा सर जी, तो ओल्ड पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर ए। वैसे इस क्वेश्चन को लिखना चाहिए था ऐसे कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता तो ओल्ड पार्टनर्स, वरना आपको मालूम है एडमिट करता है पार्टनर तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिटायर करता तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, डेथ करता तो भी रिवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन एडमिशन के समय जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले से होता है वही लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और एडमिशन के समय रिटायरमेंट के समय सारे पार्टनर्स और डेथ के समय सारे पार्टनर्स। तो यहाँ पे टेक्निकली क्वेश्चन होना चाहिए था प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय एट द टाइम ऑफ एडमिशन। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, इसका ऑप्शन ए, ओल्ड पार्टनर्स। व्हेन द न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन केस द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फॉर्म्स बुक्स। जब कोई नया पार्टनर आता है अगर उनको गुडविल लाने कहा जाता है, अगर वो कैश के रूप में लाता है तो हम लोग किसको डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। आपको मालूम है कैश अकाउंट डेबिट। अगर पार्टनर्स कैपिटल के रूप में लाता था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि डेबिट कौन से अकाउंट को करना है, तो हम लोग कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे बाबू, कैश अकाउंट, ऑप्शन बी। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है रिवैल्यूएशन पे, वो सारे चीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। और पार्टनर्स कैपिटल किस रेशियो में बांटता है बाबू लोग, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी न ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 105 क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो of 3:2, Z was admitted as a partner who gets 1/5 share। ठीक है, Z acquires 3/20 from X and 1/20 from Y। The new profit sharing ratio will be। आपको इस क्वेश्चन पे दे दिया कि Z को तो शामिल किया गया 1/5 के लिए, लेकिन जिसके लिए वो X से 3/20 ले रहा है और Y से 1/20 ले रहा है, तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो इसका मतलब आपको मालूम है, इसको निकालने का तरीका मालूम है, तो इसका ऑप्शन तो होगा आपका ए, 9:7:4। द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ता है और डेबिट साइड घटता है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसका डेबिट साइड बढ़ता क्रेडिट साइड घटता है तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, चूंकि क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखिए रिटायरमेंट के समय जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना गुडविल का हिस्सा लेता है। सारे तो गुडविल नहीं होता है ना, सारे लोग लेता है क्या,
क्योंकि अगर 3 पार्टनर है, अगर एक रिटायर करके जा रहा है तो बाकी जो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर, वो बिजनेस को तो कंटिन्यू कर सकता है। तो वो जब कंटिन्यू करेगा तो गुडविल थोड़ी ना वो निकाल के लेके जाएगा, जो सिर्फ जा रहा वही ना लेके जाएगा। तो ऑप्शन जो दिया रिटायरिंग पार्टनर्स, ठीक है, तो उसका तो रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि फुल अमाउंट ऑफ गुडविल कभी भी आपको हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 108 क्वेश्चन क्या है, 108 को हम लोग डिस्कस करते हैं। 108 में क्या कहा है जरा देखेंगे। कहता अभिषेक राज एंड वो एट गलती से लिखा गया, एंड विवेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इफ विवेक रिटायर्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड राज ही है, राज एट को थोड़ा सा हटा लेगा, एट विल बी। तो आप लोग को मालूम है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगर कोई 3 पार्टनर पहले से, अगर जो चला गया, जो व्यक्ति चला जाता है उसका रेशियो को हटा दीजिए। अगर कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन पे, जो व्यक्ति जाता उसको हटा दीजिए, जो रिमेनिंग बचा है वही उनका रेशियो होगा। मतलब जो पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बच गए यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर बच गए, उनका वही रेशियो होगा। तो यहाँ पे विवेक गया तो विवेक को हटा देंगे, तो विवेक को हटा जब देंगे तो विवेक का तो 2 था, तो 2 को हटा दीजिए, तो बच गया कितना 5:3। तो अभिषेक और राज का क्या हो जाएगा 5:3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इज ऑलवेज। तो सर जी आपको मालूम है जीएलपी और जीएलपी रिजर्व कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो आपस में बराबर, मतलब जीएलपी जितना पॉलिसी हो उसके बराबर रिजर्व हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा नॉट नेसेसरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। आपको मालूम है गेनिंग रेशियो यानी एडमिशन के समय सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिटायर करता है या डेथ करता है तो उसके केस में हम लोग क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नहीं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी। 110 का ऑप्शन बी, रिटायरमेंट के समय हम लोग निकालते हैं। आगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। जब कोई व्यक्ति रिटायर करता है, अगर उस समय हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय, तो रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। 111 का ऑप्शन बी। चलिए आगे देखता हूँ। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। वाई रिटायर्स कर रहा है। देखिए एक्स वाई जेड पार्टनर है, ठीक है, वाई रिटायर्स कर रहा है एंड एक्स एंड जेड शेयर देयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। अब इसमें कह दिया, उससे पहले क्वेश्चन में नहीं कहा था, यहाँ पे बोल रहा अब रेशियो बराबर करेगा। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी, आपको मालूम है, ठीक है, अब बराबर करेगा बोल रहा है। तो न्यू रेशियो ऑफ वो जो वाई जो रिटायर कर रहा है उसके हिस्से को ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल रेशियो में बांटेगा। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी, आपको मालूम है कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सॉरी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। हरी रॉय एंड प्रसाद आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:5:1। रॉय नाउ wants to retire and his share is taken by प्रसाद। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ हरी एंड प्रसाद। तो इसका न्यू रेशियो निकाल देना है। तो इसका न्यू रेशियो अब फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2। 113 का ऑप्शन नंबर ए। 114 का ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2। ए रिटायर्स, फाइंड आउट
फाइंड द गेनिंग रेशियो। तो ये रिटायर कर गया तो ये का रेशियो हटा दीजिए, तो बी और सी का जो न्यू रेशियो होगा वही रेशियो क्या कहलाएगा बाबू, गेनिंग रेशियो। वही रेशियो गेनिंग रेशियो। कहा कि ए रिटायर कर गया ना, तो ए जो रिटायर कर गया तो 5 था, तो ए जब रिटायर कर गया तो ये कहीं से हटा दीजिए, तो 5 चला गया, तो बच गया कितना 3:2। तो बी और सी का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो क्या होगा 3:2 ही होगा। 114 का ऑप्शन नंबर ए, 114 का ऑप्शन नंबर ये, यानी 114 का ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि ये रिटायर्स किया ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, बी रिटायर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4, गेनिंग रेशियो विल बी। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा जब इसको निकालेंगे, तो ऑप्शन इसका सी आएगा 2:1। आगे नेक्स्ट 116 का द अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर इज पेड टू हिज। तो किसको पेमेंट किया जाता है सर, तो इसके एग्जीक्यूटर्स, इसको किसको पेमेंट किया जाता है, जो इसके एग्जीक्यूटर्स होंगे उसको पेमेंट। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी। आगे देखिए JLP ऑफ द पार्टनर्स इज एन अकाउंट। तो JLP अकाउंट किस क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ऑप्शन बी। अब आपको आगे चलते हैं हम लोग 118 जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, किसके रेशियो में, किसके में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन अ फर्म फाइनल पेमेंट्स आर मेड थ्रू। तो फाइनल पेमेंट किसको किया जाएगा, इसके एग्जीक्यूटर्स के, किसको किया जाएगा, एग्जीक्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। 119 का ऑप्शन नंबर बी। रिवेल्युएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ। तो रिवेल्युएशन कब प्रिपेयर किया जाता है, मैं पहले भी डिस्कस किया कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। 121 X, Y and Z share profits in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 of। ठीक है, Z dies, Z मर गया। ठीक है, नाउ न्यू रेशियो, सॉरी डाइज, न्यू रेशियो ऑफ X है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है स्पेलिंग, न्यू रेशियो ऑफ X एंड Y विल बी। तो X और Y के बीच न्यू रेशियो क्या होगा, जब निकालेंगे तो आपका आएगा 3:2, ऑप्शन नंबर ए। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय पार्टनर, शेयर बाय पार्टनर, थोड़ा सा यहाँ पे ए हो गया, शेयर बाय पार्टनर इन देयर। तो शेयर बाय पार्टनर इन देयर, तो किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑप्शन हो जाएगा ए, 122 का ऑप्शन नंबर ए। 123 द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिजीज पार्टनर्स विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द। तो ड्यू फ्रॉम द क्या होगा बाबू, ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्टनर टिल द डेट ऑफ पेमेंट एट। तो किस रेशियो से हम लोग देते हैं, किस रेट से, तो बाबू इसको 6% इंटरेस्ट, 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज मेड टू। तो कहा था पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज मेड टू। तो मेड टू किसके थ्रू पेमेंट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स। ठीक है, आगे 125 अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड टू। तो रिकॉर्डेड कहाँ किया जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। रियलाइजेशन अकाउंट इज, हाँ इससे पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि जो भी अकाउंट प्रॉफिट या लॉस, जो भी अकाउंट प्रॉफिट या लॉस को बताएगा वो अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज अ
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी। ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो डिजुलेशन के समय पार्टनर्स लोन को पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ जरा सा देखेंगे ऑप्शन में, रियलाइजेशन अकाउंट तो नहीं होता है, इसमें ट्रांसफ़र नहीं करता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं, तो नन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग पार्टनर्स लोन को ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट में। एक्सपेंसेस ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म आर कोल्ड, फॉर्म के विघटन के समय, फॉर्म के डिजुलेशन के समय अगर कोई भी फॉर्म का एक्सपेंस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर ए। ए फॉर्म कैन बी वॉलेंट्री डिजॉल्व बाय द पार्टनर्स, तो फॉर्म एक स्वेच्छा से डिजॉल्व हो सकता है, समापन हो सकता है, किस पे, ऑन मेजोरिटी बेसिस पे, ऑप्शन ए। ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू, जब फॉर्म का डिजुलेशन हो रहा है तो उस समय कोई एसेट्स नहीं था बट आपको एसेट्स मिल गया, तो एसेट्स मिल गया तो इसका मतलब उससे पैसा रियलाइज होगा, जब रियलाइज होगा तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू, किस में हो जाएगा, एसेट्स बढ़ता तो डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आपको 131 का देखना, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स, तो किस रेशियो में बांटा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर लीड्स टू विच टाइप्स ऑफ डिजुलेशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर लीड्स टू विच टाइप्स ऑफ डिजुलेशन, तो ये हो जाएगा बाबू कंपल्सरी डिजुलेशन, ऑप्शन बी, 132 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 133 में, वन फॉर्म्स डिजुलेशन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट द लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सबसे अंत में कैश या बैंक अकाउंट, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बाबू, कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 134, ऑन डिजुलेशन ऑफ द फॉर्म अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज क्रेडिटेड, तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हम जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेच दिए तो कैश रियलाइज होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, तो 134 का आपका रियलाइजेशन अकाउंट सी। ऑन डिजुलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर बी। एट द टाइम ऑफ फॉर्म्स डिजुलेशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व सोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ 137 क्वेश्चन है, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय ए पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंस इज बाय ए पार्टनर द अमाउंट क्रेडिटेड विल बी, तो अमाउंट क्रेडिट विल बी किस में हो जाएगा बाबू, आपको मालूम है अगर कोई पार्टनर का ये करता है तो कौन होगा, पार्टनर्स कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर्स सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू, अगर कोई पार्टनर्स के बिहाफ में करता है, पेमेंट करता है तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 138 का बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश बैलेंस सोन इन द बैलेंस शीट इज सोन ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म, 139 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कैश अकाउंट, क्या होगा, कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी। ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, डिजुलेशन के समय बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन 141 का, ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म्स पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पार्टनर्स लोन को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट में,
तो 141 का ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। 142 अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय ए पार्टनर आर सोन इन। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेता, अगर हम लोग बेचते हैं तो पैसा रिलाइज होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन करते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टनर्स ले लेता है तो एंट्री पास करते हैं रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओवर बाय ए पार्टनर सोन इन। तो इसका मतलब हम लोग कहाँ से, रिलाइजेशन क्रेडिट में, तो क्रेडिट में शो किया जाएगा रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, यानी क्रेडिट साइड ऑफ रिलाइजेशन। 142 का ऑप्शन नंबर सी। 143 ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके थ्रू क्लोज करते हैं हम लोग, किसके थ्रू करते हैं बाबू, बैंक के थ्रू। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 144 पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज मेड टू। तो इज मेड टू क्या होगा बाबू, तो क्या फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज मेड टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ रिलाइजेशन अकाउंट, रिलाइजेशन के डेबिट साइड में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिलाइजेशन के डेबिट साइड में। ऑप्शन सी। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रिलाइजेशन। तो हम लोग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स को रिलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 140 शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर गेट्स। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब लाभ का हिस्सा, लाभांश, लाभ का हिस्सा। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड। बट यहीं पे अगर क्वेश्चन होता है डिवेंचर होल्डर्स, तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर्स कंपनी का क्या होता है, ऑनर होता है, और डिवेंचर होल्डर कंपनी का लोन होता है। तो उसको डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, आपको चूंकि लोन सर्टिफिकेट होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 148 का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज अ। अगर शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जाए तो ये क्या होगा, कैपिटल लॉस। क्या हो जाएगा बाबू, कैपिटल लॉस। अगर वही शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जाए तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, तो ये क्या कहलाएगा बाबू, कैपिटल गेन। 149 का ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो सकता है, 200। ऑप्शन हो जाएगा सी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कंपनी जो है ना 3 तरीके की होती है, 1% कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो 1% कंपनी के लिए जो मिनिमम मेंबर्स की बात होती है 1 होती है, प्राइवेट के लिए मिनिमम मेंबर्स 2, लेकिन पब्लिक के लिए मिनिमम कितना बोला गया, 7। लेकिन मैक्सिमम की जो बात किया जाए तो 1% के लिए मैक्सिमम 1 ही होगा, प्राइवेट के लिए 2 होगा, और पब्लिक के लिए नो लिमिट, पब्लिक के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। तो जरा सा ध्यान रखेंगे ये सब कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात मैंने चर्चा कर दी। थोड़ा सा डायरेक्टर्स की बात करता हूँ। तो डायरेक्टर्स जो होता है ना, मिनिमम डायरेक्टर्स 1% में 1 होता है, प्राइवेट में 2 होता है, और पब्लिक में जो होता है ना वो 3 होता है। लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टर्स की संख्या कितनी हो सकती है बाबू, तो मैक्सिमम डायरेक्टर्स की संख्या 15 हो सकती है, चाहे वो 1% हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, मैक्सिमम 15 हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर्स की संख्या को बढ़ाना